ये आज हम सलवार काट रहे हैं। ये हमने 8 इंच पे यहाँ चौड़ाई पे निशान लगाया है, ये रहा और ये रहा। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे इंची टेप रख कर। जैसे इंची टेप से ये लाइन हमने अपनी सीधी कर ली। अब हम बेल्ट काटना शुरू करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। सबसे पहले सलवार काटने में हम अपनी बेल्ट का ही निशान लगाएंगे। इसकी अगर किसी को ज़्यादा ही चौड़ी पहननी है तो बात अलग है, नहीं इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 8 इंच की ही रखनी चाहिए। लाइन सीधी करने से है कि हमारा कपड़ा तिरछा नहीं पड़ता, फिर हमारा कपड़ा हम लाइन से ही सीधे ही काटेंगे। ये हमारी होगी बेल्ट। अब इसकी हम डबल करके चौड़ाई देख लेंगे। तो इसकी ये लंबाई है 21 इंच। अब हम काटेंगे अपनी सलवार। हमारी सलवार की लंबाई थी 38 इंच। 38 इंच में से हमने ये 8 इंच की अपनी हम बेल्ट काट ली। अब बच गया हमारा 30 इंच। तो उसके लिए हम ये कपड़े को ऐसे खोल लिया और ये कपड़ा हमने डबल कर लिया। अब जो हमारे क्लाइंट है वो एक तो ओवर एज है, दूसरा वो कम घेर की सलवार पहनते हैं। उन्हें ज़्यादा घेर का कपड़ा सलवार अच्छी पहनी नहीं जाती क्योंकि उसमें वज़न हो जाए। तो ये हमने अपना कपड़ा डबल कर लिया। ये हमारे पल्ले बराबर होगी। ये हमारा कपड़ा सारा डबल हो गया। अब ये जो है हमें कम घेर की सलवार काटनी है, यानी कि इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं पड़नी। तो इसलिए हम सबसे पहले हम घुटने पर निशान लगाएंगे जो हमारे सामने के पल्ले होंगे। तो उनकी टोटल चौड़ाई हम रखेंगे 16 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। हमारी 38 इंच तैयार सलवार थी, तो हमने 8 इंच की अपनी बेल्ट निकाल ली और 8 इंच की बेल्ट निकालने के बाद हमारे पास बच गया 30 इंच। अब 30 इंच में से हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 31 इंच हो जाएगा, क्योंकि उसमें से आधा इंच जो है बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच हमारी मोहरी की सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारी हो गया 31 इंच पर हमने इसे निशान लगा लिया। यहाँ से यहाँ हम ये अपना घुटने की चौड़ाई नाप लेंगे। तो हमें घुटने की चौड़ाई रखनी है 16 इंच, क्योंकि उनकी मोहरी भी छोटी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। तो ये हमने निशान लगा लिया। तो ये हमारी होगी 31 इंच की चौड़ाई। अब इसे हम लाइन, क्योंकि ये निशान हमने ये लगा रखा था और एक निशान ये हो गया, तो हम इस लाइन को सीधी कर देंगे।
एक निशान हम यहाँ ऊपर लगा लेंगे। ये हो गया 16 इंच का। अब ये 16 इंच का निशान यहाँ, और यहाँ इंच टेप रखने के बाद हमने ये अपनी 31 इंच की, यहाँ हमने ऊपर से ये इंच टेप रखा अपना, ये यहाँ हमने ऊपर से यहाँ से इंच टेप रखा और ये नीचे तक हमने अपना इंच टेप सीधा कर लिया। अब इस लाइन को हम सीधे कर लेंगे। ये हमारी लाइन होगी सीधी। आज हम ये काट रहे समोसा काट सलवार। तो इस समोसे काट सलवार में क्या है कि सिर्फ हमें एक कुंदा ही, यानी कि जो सलवार के एक कुंदा ही जोड़ना पड़ता है। एक कुंदा हम इसके साथ ही काट लेंगे। तो कपड़ा पीछे करा और ये निशान लगा हुआ है, ऐसे इस निशान से यहाँ से पकड़ा और ऐसे इस निशान से यहाँ से पकड़ा। ये हमने अपना कपड़ा डबल कर लिया, निशान हमने यहाँ लगा ही लिए थे। ये हमने ऐसे कपड़ा डबल कर लिया। ये निशान तक हमने ऐसे मोड़ लिया कपड़ा अपना। पल्ले हमें हमेशा बराबर ही रखनी है। ये हो गया। अब हमने ये कपड़ा अपना पीछे हटा लिया। अब एक निशान हम यहाँ ऊपर लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारी लेंथ इतनी है सलवार की। ये हमने यहाँ 31 का लगा लिया। अगर कम घूम की सलवार काटनी है तो हम उसकी टोटल चौड़ाई भी देख लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से ये नाप लेंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई रखी है 25 इंच। ये हमने यहाँ 25 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस चौड़ाई को हम नीचे तक लगाते चले जाएंगे। पच्चीस इंच हमने ऊपर रखी तो 25 इंच ही हम नीचे रखेंगे। 25 इंच की चौड़ाई में यह है कि हमारी सलवार कम घूम में अच्छी बन जाए। तो ये हम 25 यहाँ लगा दिया। अब इसकी हम लंबाई नाप लेंगे, ये 31 इंच है या नहीं, या कम ज़्यादा हो रहा। तो ये हमारा इंच टेप हो गया। ये होगी हमारी 31 इंच की लंबाई। ये हमने यहाँ निशान लगा दिया। सबसे पहले तो हम इसे लाइन को सीधी कर लेंगे। ये कम घूम की समोसा काट सलवार है। इसमें सिर्फ हमें एक ही कुंदा जोड़ना पड़ता है। ये नहीं, ऐसे सलवार में जो ज़्यादा घूम वाली सलवार हो उसमें हमें दोनों कुंदे जोड़ने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये समोसा काट सलवार सिर्फ उस कपड़े में चलती है जो प्लेन होगा, जिसमें उल्टा सीधा नहीं होता। जो प्रिंटेड
कपड़े हों जिनमें ये हो कि ये उल्टा है ये सीधा है, उसमें ये काट नहीं चलती। अब ये कपड़ा प्लेन है, इसमें उल्टी सीधे का चक्कर नहीं है। ये हमने 31 इंच पर अपनी निशान लगा दिया। अब हमने ये यहाँ इंच टेप रख के हम इसे यहाँ कोने से कोना मिला देंगे। ये मिला दिया हमने कोने से कोना। अब इस सलवार में ये कुंदा तो इस सलवार में जुड़ा होगा, सिर्फ ये कुंदा हमें इसमें जोड़ना होगा। अब हम यहाँ लगाएंगे खिसकत का निशान। तो खिसकत आदमी के शरीर के अनुसार रखी जाती है। अगर हैवी पेट वाले हैं तो उनकी खिसकत बड़ी रखी जाएगी, अगर पेट पतला है तो खिसकत कम रखी जाएगी। मैंने यहाँ पे खिसकत रखी है 9 इंच। आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग खिसकत रख सकते हैं। ये हमारी खिसकत की ये वाला और ये वाला। ये वाला और ये वाला हमने ये खिसकत के निशान लगा लिए हैं। ये हमारी सलवार का पूरा ग्राफ तैयार है। अब इसे हम काट लेंगे। जो कुंदा इस सलवार में जुड़ा हुआ होगा उसमें सिर्फ हमें ये कुंदा जोड़ना होगा। ये उनके लिए है जो कम घूम के सलवार पहनते हैं, और ये सिर्फ उसी में कटेगा जो कपड़ा बिल्कुल प्लेन होगा, इसमें उल्टे सीधे का कुछ नहीं होने का कि इधर से कपड़ा उल्टा है या सीधा है। जिन कपड़ों में ये है कि ये कपड़ा उल्टा है सीधा है, उसमें इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें 3 कुंदे तो जुड़ जाते हैं। एक कुंदा जुड़ने में दिक्कत करेगा, वो जुड़ता नहीं। ये 2 मीटर कपड़े में से अच्छी सलवार बन जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये कपड़ा मेरा ज़्यादा है और क्लाइंट इतना बड़ा ढीला सलवार भारी हैवी पहनती नहीं, इसलिए मुझे ये काटनी पड़ रही है। ये कुंदा इसमें जुड़ा हुआ है घुटने में, तो इसलिए हम इसे निकाल देंगे। अब ये कुंदा इस कपड़े में है, इसे हम अलग कर लेंगे। एक बार फिर बता दूं, ये उनके लिए है जो कम घेर की सलवार पहनते हैं, और कम कपड़े में से ये सलवार अच्छी बन जाती है। ये सलवार सिर्फ उस कपड़े में से बनानी है जिसमें उल्टा सीधा नहीं है। जिस कपड़े में उल्टा सीधा है
उसमें से ये सलवार नहीं बनानी चाहिए। ये हमारी सलवार होगी और ये हमारी बेल्ट होगी।